दिमागी कमज़ोरी। मेरी शादी 3 बार हो चुकी थी। तीनों बार मेरे पतियों की जान जा चुकी थी। जब मेरी चौथी शादी हुई तो मेरी सास ने मेरे पति को मेरे पास आने नहीं दिया। लेकिन चौथी शादी के 1 महीने बाद जब मेरी सास को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो उसने मेरे चरित्र पर दाग लगाते हुए मुझे। मेरा नाम नित्या है। मैं खूबसूरत और सीधी-सादी लड़की हूँ। मैं अपने माता-पिता की इकलौती लड़की हूँ। मेरे मम्मी-पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी आँखों का तारा थी। मेरे मम्मी-पापा की इच्छा थी कि मुझे ससुराल मेरे व्यवहार के अनुसार अच्छा मिले, सीधे-सादे लोग हों जिससे मेरा जीवन आसानी से कट जाए, वरना मेरी पूरी ज़िंदगी रोते-रोते ही गुजरेगी। मेरा कॉलेज का अंतिम साल था। उम्र के साथ-साथ मेरे मम्मी-पापा ने मेरे लिए रिश्ते ढूँढने शुरू कर दिए थे। मेरे पापा को जल्दी कोई रिश्ता पसंद नहीं आता। किसी परिवार में उन्हें लड़का तेज दिखता तो किसी में लड़का की माँ की ज़ुबान कड़वी लगती। किसी तरह मेरे पापा को एक रिश्ता पसंद आया। उनकी पसंद के हिसाब से परिवार छोटा था, सिर्फ़ एक भाई और एक छोटी बहन। लड़के के माता-पिता मेरे मम्मी-पापा को भले लगे। लड़का भी ठीक था, पैसे वाला था। मेरे मम्मी ने उन लोगों को घर पर बुलाया। एक शाम वह चारों लोग, लड़का, उसके माता-पिता और उसकी बहन, मुझे देखने आए। मैं खूबसूरत थी, पढ़ी-लिखी थी। भगवान की दया से कोई कमी नहीं थी। उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया। मेरी शादी धूमधाम से हुई। जब मैं अपने मायके से विदा होकर ससुराल पहुंची तो वहां भी मेरा अच्छे से स्वागत-सत्कार हुआ। मेरी ननद मुझे मेरे कमरे में लेकर गई। मैं बहुत खुश थी अपनी शादी से। सभी लड़कियों की तरह मेरे मन में भी शादी की पहली रात को लेकर उथल-पुथल चल रही थी। कुंवारे सपनों में खोई थी, अपने भावी जीवन की कल्पना कर रही थी। तभी पूरे घर में चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मेरा मन बहुत घबराने लगा। क्या हो रहा है? मेरी ननद रोते-रोते मेरे कमरे में आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर लेकर गई। वहाँ का नज़ारा देखकर मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने पति की लाश को देखकर रोने लगी। मुझे सदमा सा लग गया था। मेरे साथ आखिर इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई? कैसी किस्मत है मेरी? शादी के पहले दिन ही मैंने अपने पति को खो दिया था। पता चला कि किसी ने मेरे पति की गोली मारकर हत्या कर दिया। मेरे सास-ससुर और ननद का भी बुरा हाल था। 13 दिन हो गए थे। आज मेरे पति की 13वीं थी। मेरे मम्मी-पापा भी आए थे। शाम को जब मेरे मम्मी-पापा जाने लगे तब मेरे सास-ससुर ने उनसे कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहनी थी। आप नित्या को भी अपने साथ लेकर जाओ। मेरा बेटा तो मर ही गया है, लेकिन इस लड़की का जीवन बर्बाद मत करो। इसकी दूसरी शादी कर देना। मेरे सास-ससुर नेक दिल इंसान थे। मेरे पापा को उनकी बात सही लगी। मेरे मम्मी-पापा मुझे अपने साथ घर ले आए। 3 महीने हो गए थे। अब मेरे मम्मी-पापा मेरी दूसरी शादी की तैयारी में लग गए। लड़का देखना शुरू कर दिया। एक लड़का पसंद आया। मेरे मम्मी-पापा जानते थे कि मैं कुंवारी ही विधवा हो गई हूँ, क्योंकि शादी की रात मेरा पति मेरे कमरे में आने से पहले ही मर गया। इसलिए लड़का कुंवारा ही ढूँढा। उन लोगों को मम्मी-पापा ने मेरी पिछली शादी के बारे में सब कुछ सच-सच बता दिया था। उन लोगों को मेरी पहली शादी से कोई ऐतराज़ नहीं था। उन लोगों ने कहा, होनी है किसी के भी साथ हो सकती है, इसमें लड़की का कोई दोष नहीं है।
मेरी शादी पूरी रीति रिवाज से दोबारा हुई। मेरा दूसरा पति अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। मैं ससुराल पहुंची। मेरे ससुराल वाले काफ़ी खुश थे। मेरा स्वागत सत्कार किया। मैं अपने कमरे में पहुंची। मेरी शादी की पहली रात मेरे पति के साथ अच्छी बीती। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठी, नहा धुलकर रसोई में जाकर नाश्ता बनाया। मैं काफ़ी खुश थी अपनी ससुराल में। मेरे पति को बाहर कहीं किसी काम से जाना था। वह बोले, नित्या यार, जल्दी से पहले मेरे लिए नाश्ता लगा दे। आज मेरी पहली रसोई थी। सबसे पहले मेरे पति मेरे हाथ का नाश्ता खाने जा रहे थे। सब लोग आ गए कि मेरे हाथ का बना नाश्ता खाकर मेरे पति का रिएक्शन क्या होगा। वह नाश्ता खाने लगे। उन्होंने मेरी तारीफ़ करते हुए कहा कि तुम्हारे हाथों में तो 5 स्टार होटल के मास्टर शेफ़ वाला स्वाद है। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरे पति को मेरे हाथ का बना नाश्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। सब लोग खुश थे, हंसी मजाक चल रहा था। जैसे ही मेरे पति नाश्ता करके उठे, वह चकरा कर गिर गए। घर में अफरा तफरी मच गई। मेरे पति के मुंह से झाग आ गया। उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए उठाया गया। तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। घर में मातम छा गया। अचानक क्या हो गया, मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। मेरे सास ससुर ने मेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया कि मैंने अपने पति को नाश्ते में जहर देकर मार दिया। मुझे पुलिस वाले ले गए। फिर मेरे मम्मी पापा पुलिस स्टेशन पहुँचे। उन्होंने मुझे छुड़वा लिया क्योंकि मेरे पति का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। मेरे ससुराल वालों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मेरे मम्मी पापा मुझे अपने घर ले आए। मैं बहुत रोई अपनी किस्मत पर। आखिर मेरी किस्मत मुझसे रूठी क्यों है। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। मेरे मम्मी पापा ने हार नहीं माना था। वह लोग फिर से लड़का देख रहे थे। कोई मेरी शादी अपने लड़के से नहीं करवाना चाहता था। सबको लगता था मेरे पति के मरने में मेरा दोष है। काफ़ी मुश्किल के बाद एक ऐसा लड़का मिला जिसकी पत्नी उसे छोड़कर भाग गई थी। वह लड़का भी पैसे वाला था। मैंने जानने की कोशिश किया कि अगर वह पैसे वाला है तो उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर भाग क्यों गई। मेरे पापा ने बताया, नित्या, वह शादी के पहले किसी और लड़के से प्यार करती थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी ज़बरदस्ती इस लड़के से करवा दिया था। इसलिए वह ये रिश्ता नहीं निभा पाई और शादी के 1 महीने के अंदर वह भाग गई। अब मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। यह मेरी तीसरी शादी थी। मैं तीसरी बार शादी करके अपने तीसरे पति के घर पहुंची। यह शादी बहुत साधारण थी। मेरे और मेरे पति की तरफ से बहुत कम रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए थे। मैं खुश नहीं थी। मेरे मन में इस बात का डर सा बैठ गया था कि कहीं इस बार भी ऐसा कुछ ना हो जाए। मेरा पति अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे थे। मुझे लगा अब सब सही है। शायद इनके साथ ही भगवान ने मेरी ज़िंदगी लिखी थी। इसीलिए मेरे दोनों पति मर गए थे। मेरे पति दिन में काम करने एक कंपनी में जाते थे और शाम को आ जाते थे। शादी के 1 महीने बीत चुके थे। तभी एक दिन मुझे कंपनी से फ़ोन आया कि
जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे पति की हालत बहुत नाजुक है। मैं रोते बिलखते बदहवास कंपनी पहुंची। मेरे पति मर चुके थे। उनकी लाश देखकर मुझे खुद से नफ़रत होने लगी। आखिर मेरी मनहूसियत की वजह से कितने लड़कों की जान जाएगी। मुझसे शादी करने वाले तीनों लड़कों की जान जा चुकी थी। मेरे पति की मौत कैसे हुई पूछने पर पता चला कि कोई बहुत बड़ी भारी मशीन उनके ऊपर गिर गई है। उनका अंतिम संस्कार किया। मेरे मम्मी पापा आए, मैं उनके साथ चली आई। अब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। अभी तक तो सारे रिश्तेदार, पास पड़ोस वाले मुझे मनहूस कहते थे। अब मुझे भी यकीन हो गया था कि मैं सच में कुल्टा राक्षसनी और मनहूस हूँ, जो कि अपने 3 पतियों को खा गई। अब मैंने शादी का ख्याल अपने मन से निकाल दिया था। अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू किया। लेकिन किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता है। मेरे पापा की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि नित्या, तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। हम जानते हैं तू अब शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन बेटी, हमारे मरने के बाद तू अकेली हो जाएगी। मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दे। एक बार शादी के लिए हाँ कर दे। तेरा घर बस जाए तो मुझे शांति मिले, वरना मैं मर जाऊँगा। तुझे मेरी कसम है, शादी के लिए हाँ कर दे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने हाँ तो कर दिया और पापा से पूछा, लेकिन पापा, आप जानते हैं कि आपकी ये ज़िद पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी लोग मुझे कुल्टा डायन राक्षसनी कहते हैं। कोई मेरे पास नहीं आता, मुझसे बात नहीं करता है। सब डरते हैं मेरी मनहूसियत से। तो मुझसे शादी कौन करेगा? मेरे पापा ने कहा, नित्या, एक लड़का है जो तुझे प्यार करता है, तुझसे शादी करना चाहता है। उसकी मम्मी ने तेरे लिए रिश्ता भिजवाया। मैं अचंभित थी और पूछा, पापा, क्या उन लोगों को मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं मालूम है? मेरे पापा ने कहा, नित्या, उन्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन उन लोगों को तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। काफ़ी अमीर हैं वो लोग। मैं कल ही उन लोगों को घर बुलाकर शादी पक्की कर देता हूँ। मैंने कहा, ठीक है पापा। मैं अपने कमरे में चली आई। अगले दिन मेरी शादी तय हो गई। लड़का मुझे देखने नहीं आया। मेरी शादी हो गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। मैं शादी से पहली रात उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह मेरे कमरे में नहीं आया। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरे पति का भाई, जो कि मेरा देवर लगता है, चाय लेकर मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मैं थोड़ी असहज हो गई। मैं कमरे से बाहर
आ गई। मेरे पति को मेरी सास मेरे करीब नहीं आने देती थी। अभी तक हमारे बीच शादीशुदा होने के बावजूद शारीरिक संबंध नहीं बना था। मेरे पापा ने कहा था लड़का मुझे प्यार करता था इसलिए शादी हुई, लेकिन अगर ऐसा है तो वह मुझसे दूर क्यों रहता है, मेरे करीब क्यों नहीं आता? आखिर मुझसे शादी ही क्यों किया? लेकिन वही मेरा देवर 24 घंटे मेरे आगे पीछे घूमता था, मेरा ख्याल रखता था। मेरी सास मेरे देवर को भी मेरे पास जाने को मना करती थी, लेकिन वह नहीं मानता था और मेरे आसपास रहता था। एक दिन मैं सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर गई। मेरे देवर ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी सास मुझे घर से निकालने लगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ। मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी, तू उल्टा और राक्षसनी तो है ही। आज पता चला कि तू तो चरित्रहीन भी है। मैं खुद परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे तो मेरा देवर हमेशा मेरे लिए बोलता था, लेकिन आज क्या हो गया था? वह भी शांत था। मेरी सास मेरा हाथ पकड़कर घर से निकाल रही थी। तभी मेरे पति आ गए। उन्होंने मेरा हाथ मेरी सास से छुड़ाया, मुझे अंदर लेकर गए। पीछे पीछे मेरी सास भी आ गई। मेरे पति ने कहा, नित्या को घर से क्यों निकाला जा रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? मेरी सास बोल पड़ी, यह उल्टा चरित्रहीन भी है। तू तो कभी इसके पास गया नहीं, पता नहीं किसका पाप अपने पेट में पाल रही है। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा, अस्पताल लेकर गए। वहाँ मेरी जांच करवाया। रिपोर्ट लेकर घर आ गए। मेरी सास को दिखाया, जिसमें साफ लिखा था कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। मेरी सास ने डॉक्टर को फ़ोन करके पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला। डॉक्टर डर गया। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। वह बोला, मुझे आपके छोटे बेटा ने ऐसा बोलने के लिए पैसे दिए थे। आज मेरे पति पहली बार मेरे साथ खड़े थे। मेरी सास मेरे देवर को बुलाकर लाई, जो कि दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। मेरी सास ने देवर से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? तो वह डर गया और कुछ नहीं बोला। मेरे पति ने कहा, मैं बताता हूँ नित्या, तुम्हें पूरी सच्चाई क्या है। मेरे पति ने मुझसे कहा, नित्या, कॉलेज के दिनों से ही मेरा भाई तुम्हें प्यार करता था, लेकिन तुमसे कभी यह बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी शादी कहीं और होने जा रही थी। यह दिमागी रूप से कमज़ोर और दिमागी बीमार है। तुम्हारी शादी के बाद इसने तुम्हारे तीनों पतियों को मार डाला। अब जबकि मैंने तुमसे शादी कर लिया है, तो मैं इसका बड़ा भाई हूँ। यह मुझे तो मारेगा नहीं, इसलिए यह तुम्हें गर्भवती बताकर चरित्रहीन साबित करके हमारा रिश्ता
तुड़वाना चाहता है। मेरे पति मेरे देवर के कमरे से एक डायरी लेकर आए और कहा, ये इसकी डायरी है, जिसे पढ़कर मुझे सारी सच्चाई पता चली थी। इसीलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे भाई की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। यही मेरी माँ को भड़काता रहता था कि नित्या के पास भैया को नहीं जाने दो, वरना वह भैया को भी खा जाएगी। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मेरे पति मुझे लेकर कहीं दूर अलग रहने चले गए। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ।